हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार, हेलो हेलो। हेलो हेलो, नमस्कार। एक बार फिर आप सबका समझो साइंस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। इस आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेकर oogenesis तक का पार्ट। ठीक है। यस। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ भाई साहब नोट्स। आज मैं नोट्स से पढ़ाने वाला हूँ। मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट जो चैप्टर था वो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ाया था। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ नोट्स से। वो फास्ट चलेगा ये थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ये भाई क्रैश कोर्स है, टाइम कम है, पढ़ाना ज़्यादा है, डिटेल में पढ़ाना है, हर एक चीज़ पढ़ानी है, हर एक चीज़ क्लियर करनी है, तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते। और इसके अंदर भाई मैं 3D मॉडल्स का भी यूज़ करूँगा। सारा चीज़ मतलब डिटेल लेक्चर होने वाला, बहुत बेहतरीन तरीका का होने वाला। फटाफट नीचे कमेंट लिख कर दीजिए जो जो पढ़ने आया है। ठीक, स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सबसे पहले है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है हमारा आज का जो टॉपिक है हमारा, क्या क्या कवर होगा। एक सेकेंड मैं पेन ले लेता हूँ भैया। यस। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे और oogenesis करेंगे। ये चार टॉपिक आज हम मेनली क्लियर करने वाले हैं। ठीक है। और पीछे डिस्टरबेंस आए तो भाई उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि अभी सिस्टम मेरे पास छोटा है। ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन का मतलब भाई सबको पता है क्या होता है। मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ जो आपको क्लियर हो जाए। थोड़ा नीचे ले आता हूँ। अपने आप को मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। यहाँ से मैं दिख ही जाऊँगा, या इधर ले आऊँ। इधर ले आऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर पीछे भाई डिस्टरबेंस आ रही होगी, वो भाई लोग हैं वो बोल रहे हैं, अब उनको मैं क्या मना करूँ भाई। ठीक है, तो आप यहाँ कंसंट्रेशन रखिए। तो सबसे पहली चीज़ मेरे भाई आप ये देखिए कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन तो सबको पता है क्या होता है। यस। ठीक। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का प्रोडक्शन का मतलब कुछ प्रोड्यूस करना। ठीक है, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, नए बच्चे को जन्म देना। ठीक है, ये कहलाता है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जो जनरेशन आगे क्या करना, कंटिन्यू रखना, कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म होता है, इसका क्या मतलब होता है सर, इसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग सेपरेटली होते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है। वीवी पैरिटी होता है, जो डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वन, उसको बोलते हैं वीवी पैरिटी। ठीक है, जिनका जो जन्म होता है वो डायरेक्टली यंग में हो जाता है। ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट की फॉर्मेशन होती है। इतनी बात क्लियर। यस सर। इवेंट रिप्रोडक्शन के 4 होते हैं। ठीक है, 4 नहीं और भी होते हैं, और भी होते हैं। ठीक। पहला है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट तो जेनेसिस, जेनेसिस मतलब जनरेशन या फॉर्मेशन, जेनेसिस है। ठीक, कुछ जन्म हो रहा है। ठीक है, तो गैमेट का फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। इंसेमिनेशन होता है स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाना। ठीक है, वहां जाना क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर। यस। फर्टिलाइजेशन क्या होता है मेरे भाई, फ्यूजन ऑफ गैमेट टू फॉर्म जायोगेट। ठीक है, गैमेट का क्या हो जाता है, फ्यूजन होता है। जैसे कि हमारे पास स्पर्म है और ओव्यूम है, फर्टिलाइज हुआ मेरे भाई, फर्टिलाइज हुआ, क्या हो गया, यहाँ पे क्या बनता है, जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट बनता है। जब जायगोट बन जाता है तो अर्ली स्टेजेस आती, जब ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। फिर उसके बाद एक स्टेज आती जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए होती, जो कि अटैच करती यूटेराइन एंडोमेट्रियम के अंदर। इतनी बात क्लियर। यस भैया। आगे पांचवा जो है इसका इवेंट होता है वो होता है गेस्टेशन। ये जो पीरियड होता है मेरे भाई, ये 9 महीने का पीरियड होता है। जब जो 9 महीने का जो पीरियड होता है ये वो होता है। ठीक, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, मैंने लिख रखा है। पार्चुरेशन का क्या मतलब होता है भाई मेरे, डिलीवरी ऑफ द बेबी। पता नहीं गला खराब क्यों हो गया मेरा। डिफरेंसेस इन द इवेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट वो दिखाया गया है। ये है मेरे भाई मेल एंड ये है फीमेल। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी में होती है। मेल के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो प्यूबर्टी के टाइम हो जाती है, मतलब कि अपना 14 ईयर्स के बाद जो हमारी प्यूबर्टी आती है 18 तक,
आगे जो चलती रहती है उसमें होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, जो कि आगे ओल्डर मैन तक चलता रहता है। इतनी बात क्लियर? यस। और जो oogenesis होती है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही स्टार्ट हो जाती है और स्टॉप हो जाती है, मेनोपोज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है एट मेनोपोज एंड से एंड 50 ईयर्स एज तक, ठीक, मेनोपोज हो जाता है, वो 50 साल की एज तक वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। oogenesis मतलब स्टार्ट हो जाती है कहाँ, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, और वो आगे आके फिर से प्यूबर्टी के अंदर इनिशिएट होती है, फिर उसके बाद वो चीज़ है, ठीक है, जिसको हम मेनार्क भी कहते हैं। यस, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सेक्स ऑर्गन दो टाइप के होते हैं मेरे भाई, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेरे भाई होता है वो क्या होता है, जो गैमेट प्रोड्यूस करता है एज वेल एज हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ऑर्गन वेयर गैमेट आर प्रोड्यूस एज वेल एज द हार्मोन प्रोड्यूस। जैसे कि टेस्टिस हो गए, ओवेरी हो गई, ये क्या करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और मेरे भाई क्या करते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि कैमरे में कुछ गड़बड़ है मेरे, चलो देखेंगे कल। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेरे भाई क्या होता है, इसके अंदर गैमेट का प्रोडक्शन नहीं होता, इसके अंदर सपोर्ट होता है रिप्रोडक्शन इन अदर वे, लाइक जैसे कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ये होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि क्या करता है, गैमेट का क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, गैमेट को प्रोड्यूस करता है और हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो क्या करते हैं मेरे भाई, प्रोडक्शन नहीं करते बट सपोर्ट करते हैं रिप्रोडक्शन को, ठीक है, जैसे कि ट्रांसफर, स्पर्म का ट्रांसफर करना, ठीक है, और ओव्यूम का ट्रांसफर करना, फर्टिलाइजेशन करवा देना, इम्प्लीमेंटेशन करवा देना, वो सारी चीजें, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, को हम डिस्कस करते हैं, टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, टेस्टिस। डक्ट इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, असेसरी डक्ट कौन कौन से होते हैं, रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड द वास डेफरेंस। आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे इन सबको, ठीक है। और मेल असेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा सर ये डक्ट क्या है, डक्ट भाई एक तरीके की पाइप होती है जिसके अंदर से कोई भी गैमेट हमारा क्या करता है, ट्रांसफर करता है, कोई भी गैमेट हमारा क्या करता है, ट्रांसफर करता है। और जो डक्ट ग्लैंड होती है मेरे भाई, उसके अंदर वो चीज क्या होती है, स्टोर होती है, हार्मोन क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है, जो एक्सटर्नली जो जेनिटेलिया जो दिखता है हमको, ठीक है, वो चीज़। भाई यार प्लीज़ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आज बहुत ज़्यादा हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, रोने की आवाज़ आ रही होगी, वो मेरा भाई उधर कमरे में रो रहा है, लगता है उसको पिटाई हो रही है। चलो भाई मैं अपना आज ये कंटिन्यू रखूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। सेक्शन देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। देखो ये है, देखो ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट ध्यान से देखना, ये जो ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है मेरे भाई, इस पार्ट को बोला जाता है यूरेनरी ब्लैडर, जहां पे आपकी यूरिन स्टोर होता है, जहां पे आपका यूरिन स्टोर होता है, ठीक है सर जी, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, ठीक है। ये जो ये पीछे ये इस तरीके से भाई बनाया जाता है, ये पूरा ऐसे नीचे तक आ जाती है, एक लाइन आ जाती है पूरी ऐसी, इस तरीके से बना के, अगर आप बनाना चाहो तो इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये जो लाइन आती है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, ठीक है सर, इतनी बात क्लियर, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है ये क्या है मेरे भाई, टेस्टिस है, ये क्या है मेरे भाई, टेस्टिस है। इस टेस्टिस से यहाँ पर क्या निकलती है भाई मेरी, क्या निकलती है मेरे भाई, एपिडिडाइमिस, क्या निकलती है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से अटैच होती है मेरे भाई क्या, वास डेफरेंस, क्या अटैच होती है, ये जो ग्रीन कलर से दिखा रखी है ये क्या है मेरे भाई, वास डेफरेंस, ठीक है सर। ये यहाँ पर ये जो एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है मेरे भाई, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ये क्या है मेरे भाई, असेसरी ग्लैंड है, ये क्या है मेरे भाई, असेसरी ग्लैंड है। जब ये सेमिनल वेसिकल और ये वास डेफरेंस जब मिल जाती है तो इस वाले पॉइंट को मेरे भाई क्या बोल दिया जाता है, इस वाले पॉइंट को क्या बोल दिया जाता है, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, क्या बोल दिया जाता है, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर इतनी बात, यस सर। और ऊपर से यहाँ पे जो यूरेनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट होती है उसको बोला जाता है यूरेटर, जो कि किडनी से आती है, जो कि कहाँ से आती है, किडनी से आती है, ठीक है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेरे भाई क्या होता है कि यहाँ पे दो सेमिनल वेसिकल होते हैं, क्या दो सेमिनल वेसिकल है, ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल होते हैं, इतनी बात क्लियर, यस सर। और यहाँ पर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, एक सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ये आपको दो दिख रहा होगा पर ये पीछे से, अभी मैं 3D मॉडल में दिखाऊंगा, एक बार यहाँ पे समझो, ठीक है सर। और यहाँ पर जो डॉट दो दिख रहे हैं ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्या है भाई मेरे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये है हमारा पेनिस, ये है हमारा पेनिस, यस। यहाँ पर क्या है, ये जो ये वाली जो स्किन दिखा रखी है, इस स्किन का नाम मेरे भाई होता है क्या,
स्किन का नाम होता है फोर स्किन। क्या नाम होता है? फोर स्किन, जो कि ग्लांस पेनिस को क्या करता है? कवर करता है। ये कैसा होता है? रिट्रैक्टाइल होता है, रिट्रैक्टाइल होता है। ये वाला पार्ट जो है मेरे भाई, इसको क्या बोला है? ग्लांस पेनिस। जो एलार्ज पार्ट होता है आगे वाला उस पेनिस का, उसको बोला जाता है ग्लांस पेनिस। ठीक है। और यूरेट्रल मीटर से ये जो बीच में ये जो ओपनिंग होती है, इसको बोला जाता है यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है, जहाँ से सीमन निकलता है, प्लस में स्पर्म निकलता है, प्लस में यूरिन निकलता है, वो तीनों की जो ओपनिंग है वो सेम होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? यस सर, क्लियर? यहाँ तक क्लियर? पूरा मैंने डायग्राम आपको समझा दिया, इसमें कोई दुख दर्द समस्या नहीं। सर इसका अगर वो दिखा देते तो ज़्यादा बेटर था। देख लो भाई, ये देख लो, ये देखो ध्यान से, ये वाला है, ये वाला है, ये देखो। ये सबसे पहले इसको पीछे से देखते हैं। हैं सही तरीके से आ ही नहीं रहा है। यस यस यस, ये देखो मेरे भाई, ये देखो, ये देखो, ये क्या है? ये देखो, ये देखो, ये देखो। मैं यहाँ पे अगर पेन लेके आ सकूं तो लेके आता हूँ। जस्ट ए सेकंड रुकना मेरे भाई। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं एक बार सेटिंग कर लूँ, फिर मैं अभी बस आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसको मैं कैसे हटाऊँ? एक सेकंड रुको मेरे भाई, मैं सेटिंग कर लेता हूँ। ये देखो मेरे भाई, ये देखो, ये देखो, इसको मैं जूम करता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये क्या है मेरे भाई? ये क्या है? टेस्टीज है। ये क्या है मेरे भाई? टेस्टीज है। सबको दिख रहा है? ये जो विजिबल दिख रहा है इतना बड़ा बड़ा आपको, ये क्या है? टेस्टीज है। यस, टेस्टीज का ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है मेरे भाई, इसको क्या कहते हैं? इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? बताओ। इसको कहते हैं एपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं मेरे भाई? एपिडिडाइमिस। यस सर, क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस। देखो, ये दो टेस्टिस दिख रही हैं यहाँ पे, ये क्या है? एपिडिडाइमिस। ये जो एपिडिडाइमिस से ये वाली जो लेयर आपको देखने को मिल रही है, ये वाली ये जो जा रही है ऊपर की तरफ, इसको मेरे भाई क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? वासा, क्या बोलते हैं? वास डेफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डेफरेंस। यस, क्या बोलते हैं? वास डेफरेंस। देखो देखो जाके, ये किससे कनेक्ट हो रही है? ये किससे कनेक्ट हो रही है? अरे भैया, ये किससे कनेक्ट हो रही है? ये किससे कनेक्ट हो रही है? ये जा रही है सेमिनल वेसिकल से कनेक्ट हो रही है। किससे कनेक्ट हो रही है? सेमिनल वेसिकल। ये जो इतना बड़ा ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? सेमिनल वेसिकल है, और ये सेमिनल वेसिकल से कनेक्ट हो रही है। और यहाँ पर जाकर, जब ये यहाँ पर जा रही है, तो यहाँ पर ये क्या बना रही है? ये क्या बना रही है? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बना रही है मेरे भाई? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बना रही है। इतनी बात क्लियर? ये यहाँ पर आके ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे क्या बना रही है? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बना रही है? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। और ये वाला जो भाई देखो, ये जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रोस्टेट। ये जो दो पॉइंट से आपको दिख रहे हैं, ये है मेरे भाई बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या है मेरे भाई? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इतनी बात क्लियर? यस यस। और ये है मेरे भाई ग्लांस पेनिस। क्या है मेरे भाई? ग्लांस पेनिस। और ये जो है, ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं मेरे भाई यूरेथ्रल मीटस। क्लियर? यस। और एक चीज और दिखाता हूँ आपको। ये वाला जो ऊपरी वाला जो इसका पार्ट है मेरे भाई, ये है यूरेनरी ब्लैडर। और यहाँ से देखो, ये यूरेटर निकली हुई है ना? क्लियर? इतनी बात क्लियर? यस, क्लियर हो गया होगा। यस क्लियर? यस सर, क्लियर। आई होप सबको क्लियर होगा। आई होप सबको क्लियर होगा। अच्छा, दिख ही नहीं रहा, नोट पे आ जाते हैं। क्लियर ना? अरे ये नोट पे आ क्यों नहीं रहा? ये ब्लैक ब्लैक क्यों हो गया? हाँ हाँ, आ तो नहीं रहा।
यस, इतनी बात क्लियर? यस सर क्लियर, यस सर क्लियर। ये चीज़ें समझ आ गई आपको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? कोई डाउट हो तो नीचे लिख देना कमेंट में भाई साहब। अच्छा, ये वाला जो पार्ट होता है ये इनग्वाइनल कैनाल होता है, जो कि हमारा स्क्रोटम से अटैच होता है। स्क्रोटम क्या होता है बता ही दिया मैंने, एक पाउच होता है। स्क्रोटम क्या होता है? एक पाउच होता है जहाँ पे टेस्टीज क्या होती है, स्टोर होती है। जो स्क्रोटम होता है वो आगे आपको देखने को मिलेगा, मैं बताऊंगा अभी। ये जो दूसरे साइड से अगर हम उसको देखें तो ये वो वाला, वो मैंने आपको सारा मॉडल में डिस्कस कर ही दिया है मैंने। अच्छा, अब लिखने वाला पार्ट है वो डिस्कस कर लो। टेस्टीज है 1 पेयर, ठीक। लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, विथ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ होता है? आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। लिख लेना, यहाँ पे लिखा नहीं है। और विद इन है पाउच, एक पाउच के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। वो उसका काम क्या होता है? स्क्रोटम का काम क्या होता है? मेंटेन करना लोअर टेम्परेचर अराउंड 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। टेस्टीज इंटरनली डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होते हैं? जो टेस्टीज होती है वो इंटरनली डिवाइडेड होती है। उनके अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं मेरे भाई, जिसको अपन क्या बोलते हैं? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। ओके सर, इतनी बात क्लियर? ये आपको विजिबल है ना? यस। ये देखो इंटरनल स्ट्रक्चर है टेस्टीज का। ये क्या है मेरे भाई? इंटरनल स्ट्रक्चर है टेस्टीज का। ये वाला जो टेस्टीज की जो आउटर लेयर है, ये जो कनेक्टिव टिश्यूज है जो इंटरनली डिवाइड करती है टेस्टीज को, ठीक है। ठीक, वो जो लेयर होती है उसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इतनी बात क्लियर? इसके अंदर ये इस टाइप से काफ़ी सारे, जैसे ये यहाँ पे मैंने सिर्फ कुछ ही दिखा रखे हैं। यहाँ पे इसी टाइप से जो डिपार्टमेंट है इनके, मतलब कंपार्टमेंट डिवाइडेड है, इनको बोला जाता है मेरे भाई टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। और हर एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर 2 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं। ये वाली जो आपको दिखा रखी है, क्या है? 2 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। फिर उसके बाहर आप जाएंगे, उसके अंदर और जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर रेटेड टेस्टिस है। इनको क्या बोला जाता है मेरे भाई? रेटेड टेस्टिस। क्या बोला जाता है मेरे भाई? रेटेड टेस्टिस। यस सर। ये जो यहाँ से रेटेड टेस्टिस से होकर ये जो जा रही हैं, ये जो लाइंस, इनको क्या बोला जाता है मेरे भाई? वासा एफ्रेंशिया। क्या बोला जाता है? वासा एफ्रेंशिया। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो जा रहा है, इसको बोला जाता है वासा एफ्रेंशिया एपिडिडाइमिस। क्या बोला जाता है? एपिडिडाइमिस। क्या बोला जाता है? एपिडिडाइमिस। फिर एपिडिडाइमिस के जो आगे बाद में जो जुड़ जाता है उसको बोला जाता है वास डेफरेंस। क्या बोला जाता है? वास डेफरेंस। इतनी बात क्लियर? यस सर क्लियर। क्या होता है? ईच टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट है, जिसको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इतनी बात क्लियर? स्पर्म जो है फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से पास होकर कहाँ जाता है? रेटेड टेस्टिस जाता है। फिर कहाँ जाता है? वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया सर कितनी है? 10 to 12 है, ठीक है। फिर एपिडिडाइमिस में जाता है। एपिडिडाइमिस कहाँ पे? पोस्टीरियर सर्फेस है ईच टेस्टिस का, ठीक है। वो जो पोस्टीरियर, जैसे ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, इसका ये वाला जो सरफेस है इसको बोला जाता है पोस्टीरियर सरफेस। यहाँ पर प्रेजेंट है कौन? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद मेरे भाई जाता है वास डेफरेंस के अंदर, जो कि लूप्स होता है यूरिनरी ब्लैडर का एंड डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म, ठीक है। और फिर उसके बाद वहां पे जाके वो जो वास डेफरेंस होती है सेमिनल वेसिकल के साथ जाके जुड़ जाती है और क्या बनाती है? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बनाती है मेरे भाई? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। फिर वहां से जाता है यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से जाके स्पर्म और यूरिन मिल जाता है, ठीक है। और यूथर मीटर्स ऑफ द, फिर से अगर उसको निकालना है तो वो निकल जाता है। इतनी बात क्लियर? यस सर। अब देखते हैं, अब हम डिटेल में देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को एक ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है उसके अंदर 2 टाइप की सेल होती हैं। पहली है मेल जर्म सेल, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, और दूसरी है सर्टोली सेल। जो मेल जर्म सेल है भाई साहब, ये देखो डायग्राम देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ये जो आपको यहाँ पर दिखा रखा है मेरे भाई, यहाँ पे जो दिखा रखा है ये जो है डायग्राम, ये डिटेल स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर है क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है? मेलजम सेल्स है, मतलब कि स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया क्या है? जिससे स्पर्म बनता है, जिससे स्पर्म बनता है, ठीक है। अच्छा, मेरा कैमरा यहाँ पे सही नहीं आ रहा शायद। अरे ठीक है, छोड़ो सर, आप पढ़ाते रहो, क्योंकि यहाँ ब्राइटनेस नहीं दिख रही, लाइट की शायद कमी है, इस कारण से हो सकता है कि दिक्कत हो। इसको हटा के देखो, चलो छोड़ो, पढ़ लेते हैं अपा।
क्या करना है ना। तो ध्यान से सुनना यहाँ मेरी बात कि जो मेल जर्म सेल है, ठीक है, और सर क्या है, सर्टोली सेल है, ठीक है सर। और वहाँ पे सर क्या है, कुछ क्या है, ब्लड वेसल्स है, कुछ कुछ ब्लड वेसल्स है, कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स हैं, कुछ डब्ल्यूबीसी हैं और ल्यूमन पार्ट है, और लेडी इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। किसके अंदर सर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। इस टाइप के सेल्स हैं जिसको हमने पहले वाले नंबर को बोला क्या, सर्टोली सेल्स। क्या बोला, सर्टोली सेल्स। ये क्या है, प्राइमरी, यहाँ पर क्या क्या है, देखो सर्टोली सेल्स है, यहाँ पे कुछ स्पर्मेटोगोनिया है, ब्लड वेसल हैं, इम्यूनोपेटेंट सेल है, और एक पार्ट है जिसको बोला, जो खाली वाला पार्ट है उसको बोला जाता है ल्यूमन, और ये जो है कुछ सेल्स है जिसको बोला जाता है लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, एंड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स है, स्पेस है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अच्छा, इतनी बात क्लियर, यस सर क्लियर। स्पर्मेटोगोनिया है और साथ में सर्टोली सेल, इतनी बात सबको क्लियर, यस सर क्लियर। और जो है स्पर्मेटो, देखो और क्या है, स्पर्मेटोसाइट है, क्या है, स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, और देखो कुछ स्पर्म भी आपको यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं। इतनी बात क्लियर, यस सर क्लियर। इतनी बात क्लियर, यस सर क्लियर। कोई डाउट हो बताना। स्पर्मेटोगोनिया है, जो कि डिवाइड करके क्या बना देती है, स्पर्म बना देती है। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बना देती है, ठीक है। नर सेल जो होती है उसको बोला जाता है सर्टोली सेल, या ठीक है, सर्टोली सेल्स। इतनी बात क्लियर, यस सर। नर सेल का क्या काम है, सर्टोली सेल का सर क्या काम है, वो क्या प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग स्पर्म्स को। वो क्या करती है, फाइगोसाइटोसिस करती है, एक्स्ट्रा मटेरियल ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, उनकी क्या कर देती है, फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस का मतलब होता है खत्म कर देना, उनको खत्म कर देती है, मार डालती है भाई, ठीक है, मतलब ध्यान रखती है एक तरीके से स्पर्म का, यस। और प्रोड्यूस करती है स्पर्म मैच्योरिंग फैक्टर, स्पर्म मैच्योरिंग फैक्टर, मैचुरेशन फैक्टर SMF, जो कि क्या करती है, स्पर्म को मैच्योर करने के अंदर हेल्प करती है। और प्रोड्यूस करती है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि बाद में जाके क्या करता है, एंड्रोजन से बाइंड करता है, जो कि क्या करता है मेरे भाई, एंड्रोजन से बाइंड करता है, यस सर। मेल एक्सेसरी डक्ट हेल्प इन द स्टोरेज एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये जो आपको डायग्राम दिखा रखा है, जो मेल एक्सेसरी जो डक्ट है वो हेल्प करते हैं स्टोरेज और स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म में। इतनी बात क्लियर, यस सर। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मेरे भाई, कई बच्चे ना घबराते हैं, कई बच्चे घबराते हैं कि सर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं सर, सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि सर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हम क्या करें। भाई घबराते हैं बच्चे, अक्सर देखा है मैंने। इस समय बच्चे क्या करते हैं मेरे भाई, घबरा जाते हैं। उनके पास टाइम है, फिर भी वो सोचते हैं भाई ये मतलब इतनी मतलब वो लगा देते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, 2 मिनट सुनो मेरी बात। बच्चे मतलब इस समय कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मतलब बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, हाय सिलेबस, भाई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 30 चैप्टर है भाई आपके सिलेबस में, ज़्यादा से ज़्यादा 35-40, बस कर लोगे, आराम से कर सकते हो भाई आप। कई बच्चे मतलब डरते हैं, मैंने देखा है, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे मेरे को बच्चों ने DM किया है कि मतलब बच्चे ओवर थिंकिंग से परेशान। तो भाई मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूँगा, भाई ओवर थिंक मत करो, जो जो पढ़ाया जाए वो पढ़ो, चाहे कहीं से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, चाहे XYZ किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो मेरे भाई, कहीं से ये पढ़ो, पर अच्छी तरीके से मेरे भाई पढ़ो, सबसे नंबर 1 पॉइंट है, ठीक है। सिलेबस को कंप्लीट करो, टाइम आपके पास एनफ है यार, पढ़ो तो एटलीस्ट। बच्चे इस ओवर थिंकिंग सोचते हैं, इस ओवर ये क्या किस बात की ओवर थिंकिंग करते हैं बच्चे, इस बात की ओवर थिंकिंग करते हैं मेरे पास टाइम कम है। अरे यार टाइम कम है तो क्या हुआ, जो है उसको तो यूटिलाइज कर ले। बच्चे क्या कह रहे हैं इस समय कि भाई प्री बोर्ड आ गए और अब उसका सिलेबस, भाई प्री बोर्ड को छोड़, प्री बोर्ड से 1 नंबर भी नहीं कटता तुम्हारे फाइनल एग्जाम में, कोई असर नहीं पड़ता प्री बोर्ड के नंबर से। अगर तेरे प्री बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फाइनल में कोई उसका रिजल्ट खराब नहीं होगा। इतनी बात ध्यान सुन ले मेरी बात, ठीक है, यस, ठीक, मतलब कोई भी नहीं कहेगा, तू ध्यान से पढ़ बस, ठीक है, ध्यान से पढ़, चाहे अभी तेरे पे कम चैप्टर हो पाए, हर चीज को डिटेल में अभी पढ़ ले, प्री बोर्ड को छोड़, गोली मार, ठीक है। तुझे फाइनल रिजल्ट पे ध्यान देना है, तुझे फाइनल रिजल्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। गोली मार प्री बोर्ड को, अच्छे से अभी पढ़ ले। देख दिसंबर का टाइम है, नवंबर ये जो चल रहा है इतना टाइम है, और तेरे पास आगे का जनवरी वाला टाइम है, उसके बाद तो एग्जाम आ ही जाएंगे ना, तब तक आराम से पढ़ ले यार, हो जाएगा सिलेबस यार, एनफ है टाइम एक सीरियस बच्चे के लिए, अगर सीरियस होकर पढ़ाई करनी है भाई, जहां से मिले वहां से पढ़ो, ठीक है। हाँ तो बस इधर मैं अपने आप को इधर वापस ले आता हूँ, ज़्यादा ही हो गया। यस, आजा भाई नीचे आजा तू, यस।
इतनी बात क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखो मेल एसेसरी ग्लैंड को समझाता हूँ। 3 ग्लैंड है मेरे। सेमिनल वेसिकल जो क्या है, 2 है, ए पेयर है, ए पेयर। प्रोस्टेट है, एक ग्लैंड जो मैंने आपको दिखाया था। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो डॉट डॉट से दिखे थे, जिसको हम कार्पस्कुलर ग्लैंड भी बोलते हैं, सॉरी कार्पस्कुलर नहीं, कॉपर ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। कैसे होते हैं मेरे भाई? पेड़ होते हैं भाई। ये जो बच्चे नीट कर रहे हैं, ये नोट्स उनके लिए भी बेनिफिशियल है। वो बच्चे जो बच्चे नीट कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट, ये मतलब लेक्चर रहेगा बहुत, उनको रिवीजन के अंदर काफ़ी बेनिफिट देगा, उनको समझ भी आ रहा होगा। और प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है वो सिंगल होता है, और बल्बो यूरेथ्रल पेयर्ड होता है, मैंने आपको बता दिया। ये क्या, हाँ सेमिनल वेसिकल होता है बिहाइंड यूरेनरी ब्लैडर, ठीक है। प्रोस्टेट कहाँ होता है? बिलो यूरेनरी ब्लैडर, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल कहाँ होता है? साइड ऑफ द यूरेथ्रल। देखो साइड था ना, साइड था, साइड में था यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। सेमिनल वेसिकल कब अराउंड 60 to 65% सिक्रेट करती है सेमिनल वेसिकल के द्वारा। प्रोस्टेट के द्वारा 20 to 25% सेमिनल प्लाज्मा से होता है, ठीक। इतनी बात क्लियर। सेमिनल प्लाज्मा ऑफ सेमिनल प्लाज्मा 20 से 25% जो फ्लूइड होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से आता है, सेमिनल प्लाज्मा का। इतनी बात क्लियर। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का भी ऐसे ही 5 to 10% जो फ्लूइड आता है, जो सीमन आता है, वो जो होता है सेमिनल प्लाज्मा जो बनता है वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से बनता है। इतनी बात क्लियर? यस सर। ये सारे ग्लैंड जो होते हैं इनको जो मिलकर एक चीज बनाते हैं जिसको बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, जो कि जिसके अंदर क्या क्या होता है मेरे भाई? जिसके अंदर क्या क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, एंजाइम्स होते हैं, प्रोस्टेटोग्लैंडिन होती है, और कैल्शियम्स आयन होते हैं, सर्टेन कुछ एंजाइम होते हैं, और म्यूकस होता है जो कि लुब्रिकेशन के लिए मेरे भाई काम आता है। लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस के लिए मेरे भाई क्या आता है? काम में आता है, ठीक है। सीमन क्या होता है? सीमन होता है स्पर्म प्लस में सेमिनल प्लाज्मा का मिक्सचर। स्पर्म प्लस में सेमिनल प्लाज्मा का मिक्सचर कहलाता है मेरे भाई स्पर्म, ठीक है। इन वन इजैकुलेशन, एक बार निकाल देने से भाई अपने, यार चुप हो जाओ यार, एक बार निकाल लेने से, एक बार के इजैकुलेशन से, इजैकुलेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम दैट पेनिस यूरेथ्रल मीटर्स, समझ रहे होंगे। एक बार निकाल देने से भाई कितना निकलता है? 2.5 से 5 ml सीमन निकलता है बाहर। और इन हेल्थी इंडिविजुअल के अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में निकलते हैं। 200 से, भाई सोच के देखो, एक बार आप निकालते हो, ठीक है, या कोई भी एक बार निकालता है तो क्या होता है? 200 से 300 बार, 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं। एटलीस्ट 60% इसके अंदर कैसे होते हैं? नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं। और एटलीस्ट 40% जो होते हैं वो मतलब विग्रियस, मतलब हाईली मोटिलिटी, हाईली स्पीड के होते हैं। इतनी बात क्लियर? यस सर। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर इसमें आता है स्क्रोटम और पेनिस। पेनिस क्या होता है? एक कोपुलेटरी स्ट्रक्चर होता है जो कि इरेक्टाइल होता है, एंड एनलार्ज होता है, सॉरी एनलार्ज बोल रहा हूँ, एनलार्ज होता है, एंड इरेक्शन ऑफ द पेनिस में काम आता है, जो कि एनेबल हो जाता है इंसेमिनेशन के टाइम। एंड द एनलार्ज जो पार्ट होता है पेनिस का, उसको बोला जाता है ग्लांस पेनिस, जो कि ये वाला पार्ट है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और ये जो होता है ये क्या होता है? अनपेयर्ड इरेक्टाइल टिश्यू होता है, ठीक है, इससे बना होता है। और जो यूरेथ्रा होता है वो पास होता है पेनिस से, थ्रू पेनिस, यूरेथ्रा पासिस थ्रू पेनिस। इतनी बात क्लियर? यस सर, क्लियर। स्पर्मेटोजेनेसिस पे चलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब स्पर्मेटो, अरे देखो, स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ कुछ भी बोल, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कब स्टार्ट होती है? एट प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है, जब एक सफिशियंट जीएनआरएच होता है, मतलब जो हार्मोनल जो कंडीशन होती है उनकी, वो क्या होती है? सफिशिएंट होती है, कंटिन्यू होता है इन दी ओल्डर एज तक, मतलब ये चीज़ कंटिन्यू रहती है, कभी बंद नहीं होती है। क्या है ये जीएनआरएच? अब ये देखते हैं। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होता है मेरे भाई, उसमें जीएनआरएच पे वो एक्ट करता है। हाइपोथैलेमस किस पे करता है? जीएनआरएच पे एक्ट करता है। जीएनआरएच क्या है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। वो कहाँ पे एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलता है भाई? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या निकलता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और क्या निकलता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इतनी बात क्लियर? यस। ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है वो किस पे एक्ट करता है? इंटरस्टिशियल लेडिक सेल्स पे, जो कि क्या करता है? एंड्रोजन मतलब रिलीज करता है। एंड सर्टोलिसिस क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं एसएमएफ, स्पर्म मैच्योरिंग फैक्टर, एंड प्रोड्यूस एंड्रोजन, वो चीज़ एंड्रोजन को बाइंड करने में हेल्प करते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अच्छा,
ये जो एंड्रोजन होते हैं ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं। एंड्रोजन कैन सॉरी भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, ये इम्पॉसिबल चीज़ है, मतलब इसको मैं मतलब वो इग्नोर नहीं कर सकता था, सॉरी भाई। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं जीएनआरएच को, हाइपोथैलेमस को, जिससे आगे का प्रोसीजर बंद हो जाएगा। ये नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर? यस। प्रोसेस क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस का, सुनिए। स्पर्मेटोगोनिया होता है। सबसे पहले देखो क्या होता है मेरे भाई, स्पर्मेटोगोनिया होता है। स्पर्मेटोगोनिया की जो प्लॉइडी लेवल होती है वो होती है 2n, वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, डिप्लॉइड होता है। उसके अंदर मेरे भाई क्या होता है, माइटोसिस होता है। ये ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस होता है। माइटोसिस होके क्या बनती है, 2 स्पर्मेटोगोनिया बनती है, 2n। ठीक है, 2n, 2 स्पर्मेटोगोनिया बनती है। उस 2 के अंदर भी फिर से माइटोसिस होता है और ऐसे 4 बन जाती है, 4 स्पर्मेटोगोनिया बनती है, जिनके अंदर 44 प्लस में XY क्रोमोसोम होते हैं। इतनी बात क्लियर? यस सर। अब ये वाला एक जो है स्पर्मेटोगोनिया, ये यहाँ पे आता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया नाउ कॉल्ड एज, कुछ स्पर्मेटोगोनिया को इस समय क्या कहा जाने लगता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट साइट, जो कि जिनमें कोई भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता उसकी प्लॉइडी में। उनके अंदर का जो साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट होता है वो क्या होता है इंक्रीज होता है। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। अब इसके अंदर मेरे भाई क्या होती है, मियोसिस 1 होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन हो जाता है, मतलब दो चीजें, ऐसे 2n है, ये ऐसे डिवाइड कर जाते हैं, 2n है, डिवाइड कर जाते हैं, nn बन जाते हैं। उसकी जो प्लॉइडी लेवल है वो आधी हो जाती है, इसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, मियोसिस हो जाता है। जिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे 2 मेरे क्या बन गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। इतनी बात क्लियर, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। फिर उसके बाद मेरे भाई देखो, दिख भी रहा है कि नहीं कि मैं अड़ रहा हूँ, इतनी बात तो क्लियर? यस सर, क्लियर, इतनी बात क्लियर मुझे। अच्छा, मैं ही अपने आप को थोड़ा साइड कर लूँ तो आपको ये दिखने लगेगा, या छोटा कर लेता हूँ, और छोटा कर लेता हूँ अपने आप को भाई। हाँ, अब दिखेगा, है ना, थोड़ा सा समस्या है भाई। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये तो n है, इसके अंदर मेरे भाई होता है मियोसिस 2। क्या होता है मेरे भाई, मियोसिस 2। अब यहाँ पे क्या बनता है, मियोसिस 2 से क्या बन जाता है, स्पर्मेटिड बन जाता है। क्या बन जाता है, स्पर्मेटिड बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे भाई, स्पर्मेटिड बन जाता है, जिसकी प्लॉइडी लेवल क्या होती है, जो 2 प्लस में x होती है। क्या होती है, 2 प्लस में x होती है। क्या होती है, 2 प्लस x होती है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी 2 मियोसिस, और उस वाले का भी मियोसिस 2 होता है। उसमें क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन इसको बोलते हैं। मियोसिस 2 को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जब स्पर्मेटिड बनता है, अब ये 4 मेरे पास स्पर्मेटिड हो गए। ठीक है, 4 स्पर्मेटिड। अब डिफरेंशिएशन होता है, अब स्पर्मियोजेनेसिस होता है। ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को मेरे भाई क्या बोला जाता है, 33 मिनट का लेक्चर हो चुका है। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोला जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इतनी बात क्लियर? यस सर। स्पर्म बनने की इसको प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म स्पर्मेटोजोआ बन गया। ठीक है, ये मैच्योर होता है। इतनी बात क्लियर? यस सर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपन, या रिवाइज कर लो। अब मैं अपने आप को थोड़ा बड़ा कर लूँ तो कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं भाई, क्योंकि बड़ा कर लेते तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हैं, इतना भी बड़ा नहीं करना भाई। देखो, ये देखो, ये नीचे इतना बड़ा डायलॉग चल रहा है, इसको भी पढ़ा करो। ठीक है, डायलॉग चल रहा है बहुत बड़ा, मैंने लिखा है भाई डायलॉग। हाँ, मेरे से बोलत नहीं जाता भाई डायलॉग। ठीक है, मैं पढ़ाने पे फोकस करता, डायलॉग बाजी पे नहीं। ठीक है, यस। एक है वैसे मेरे दिमाग में, क्या, पढ़ो दिल से, समझो साइंस से, और जो समझा वही जीता। यस सर, चलो आगे बढ़े सर। यस सर, यस सर। देखो बेटा, देखो मेरे भाई, आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्म का जो हेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीट कॉम्पिटेटिव लेवल के अंदर आता है, बोर्ड में भी आ सकता है भाई। ध्यान से सुनना। ये देखो, ये क्या है मेरे भाई, स्पर्मेटोगोनिया है। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है। ये क्या है मेरे भाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। ये क्या है, स्पर्मेटिड है। जो स्पर्म होता है वो मेरा इससे एम्बेडेड हो जाता है। किससे, ये सर्टोली सेल से।
आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस जो स्पर्म है जो स्पर्म का जो हेड होता है, ये देखो ये जो हेड होता है स्पर्म का, ये देखो ये स्पर्म का हेड जो होता है, ये जो स्पर्म का हेड होता है, ये जो स्पर्म का हेड होता है, ये किससे अटैच हो गया, ये अटैच हो गया सर्टोली सेल से। किससे अटैच हो गया? सर्टोली सेल से। ये सर्टोली सेल है, ठीक। सर्टोली सेल से क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। इज रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू ल्यूमन। ल्यूमन के अंदर क्या हो जाता है? ये रिलीज हो जाता है। ल्यूमन के अंदर क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? यस सर। स्ट्रक्चर देखते हैं भाई स्पर्म का। स्पर्म के अंदर 4 पार्ट होते हैं, ठीक। स्ट्रक्चर में देखो उसके 4 पार्ट होते हैं। पहला मेरे भाई क्या? हेड। पहला क्या होता है? उसका हेड होता है, शॉर्ट नेक होती है, मिडल पीस होता है, टेल होता है। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, उसका आप स्ट्रक्चर देखते हैं। ये सबसे पहले क्या हो गया? हेड हो गया। फिर उसके बाद शॉर्ट नेक आ गई, देखो ये शॉर्ट नेक आ गई। फिर उसके बाद ये क्या आ गई? उसकी मिडल पीस आ गया। फिर उसके बाद ये भाई उसकी टेल आ गई। यहाँ पर एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, आगे होगा स्ट्रक्चर, दिखाता हूँ मैं आपको। यस, ये आ गया स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ये जो आगे वाला पार्ट है ये है मेरे भाई हेड। ये है मेरे भाई, ये वाला जो पार्ट है मेरे भाई इसको बोलते हैं नेक, और इसको मेरे भाई बोलते हैं मिडल पीस। और ये वाला जो पार्ट है मेरे भाई इसको बोलते हैं टेल। इसको मेरे भाई क्या बोलते हैं? टेल। जो आगे वाला पार्ट है मेरे भाई वो होता है एक्रोजोम, जो डराइव होता है फ्रॉम गोल्जी बॉडी फिल्ड विद द एंजाइम एंड नोन एज स्पर्म लाइसिन एंड दैट हेल्प इन टू पेनिट्रेशन ऑफ द ओव्यूम। ओव्यूम को पेनिट्रेट करने के अंदर क्या करता है? ये मदद करता है। इतनी बात क्लियर? यस सर। हेड कैसा है? हेप्लोइड, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। प्रोक्सिमल, रुको ये बात गलत है अभी यहाँ पे, एप्लोइड न्यूक्लियस, इतनी बात क्लियर, ठीक है। ये जो ऊपर, ये जो आपको येलो कलर से ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ऊपर वाला, इसको यहाँ पे बोलते हैं भाई एक्रोजोम। एक्रोजोम क्या होता है? ये ड्राइव होता है फ्रॉम गोल्जी बॉडी से। इसमें काफ़ी सारे एंजाइम होते हैं। इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, मतलब ओव्यूम को, देखो ये ओव्यूम को क्या करने में, इसके अंदर ये मतलब मान लो स्पर्म से और ये ओव्यूम है, इसको स्पर्म, इस जो आगे वाला जो इसका पार्ट होता है, जो आगे वाला जो पार्ट होता है मेरे भाई, उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है ओव्यूम को पेनिट्रेट करने में, और ये जो आगे वाला पार्ट है इसको बोला जाता है, जो बीच वाला पार्ट है इसको बोला जाता है नेक। जो कि प्रोक्सिमल जो पार्ट होता है, ऊपर वाला जो एक डॉट मैंने दिखा रखी है वो की हेल्प करती है क्लीवेज के अंदर, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। डिस्टल पार्ट जो सेंट्रियोल होता है, 2 सेंट्रियोल होते हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। एक्सियल, ये चीज़ें चाहे आप मत पढ़ना, इसमें एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ठीक है। आप पढ़ लो, मैं पढ़ाता नहीं, चलो छोड़ो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि कवर करता है पूरे एंटायर स्पर्म को, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि 25 से 30 होते हैं, जो कि स्पायरली अरेंज है मिडल पीस में, जो कि प्रोवाइड करते हैं एनर्जी मूवमेंट ऑफ द स्पर्म को। इतनी बात क्लियर? यस सर। अरे सर जी क्या पढ़ा दिया? अरे माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं 25 to 30 होते हैं, इतनी बात, जो स्पायरली अरेंज होते हैं। दूसरी बात, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं? वो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ऐसे मूवमेंट करने में, इतनी बात क्लियर? यस सर, इतनी बात क्लियर? यस सर, ओके। यस सर। कितने मिनट का लेक्चर हो गया? 38 मिनट का लेक्चर हो चुका है। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम भाई साहब कल पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है ओनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हम इसको भाई लेक्चर वाइज ही करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े लेक्चर बनाए नहीं जा सकते, दिक्कत होती है, समझा करिए। आप लोग समझ सकते हैं मेरे भाई, इसको अब थोड़ा सा बड़ा कर दें, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मेरे भाई मेरी बात सुनिए आप लोग, बड़े बड़े तो लेक्चर बनाए जा नहीं सकते, ठीक है। बड़े बड़े लेक्चर तो देखो भाई बनाए जा नहीं सकते, तो इसलिए छोटे छोटे लेक्चर से आप संतुष्ट रहिए। माना सिलेबस को थोड़ा टाइम लगेगा, पर एक जल्द ही नई फैकल्टी आप लोगों के सामने आने वाली है, ठीक है। नई फैकल्टी, हाँ, हमारे समझो साइंस के अंदर नई फैकल्टी जो कि आपको क्या पढ़ाएगी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट पढ़ाएगी, जैसे मैं पढ़ाता हूँ। या तो सब्जेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या सलाह बनती है हमारी, नहीं तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जैसे कि चैप्टर डिवाइड कर लेंगे। आप लोग बताना कमेंट में, ठीक है। यस, तो नई फैकल्टी आने वाली है, वो पढ़ाएगी आपको, वो भी मतलब मैं जितनी फैकल्टी लाऊंगा डेडिकेटेड अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो सिलेबस ज़्यादा है, इसीलिए मैं लेके आ रहा हूँ नई फैकल्टी एक और,
जो कि आपको और एंगेजिंग लगेगी। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे व्लॉग नहीं है, ये चैप्टर है। व्लॉग वाला चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिसका नाम है ईशांत गौतम व्लॉग्स गाइस, ठीक है, तो सर्च कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।